अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनवर है। मैं वक्तन फ़वक्तन हेल्थ के हवाले से बात करता रहता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी मैदे की ख़राबी की वजूहात के बारे में। आज हम बात करेंगे गुर्दों की ख़राबी यानी रीनल डैमेज एंड रीनल फेलियर के बारे में। इसकी वजूहात को हम डिस्कस करेंगे। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। पहले मैं इन वजूहात के आपको नाम बताऊँगा और उसके बाद बारी बारी हम डिटेल से हर एक वजह को डिस्कस करेंगे और आखिर में ये बताएंगे कि इनसे हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली वजह जो है गुर्दों की ख़राबी की, उसमें कुछ बीमारियां हैं कि जिनको अगर हम कंट्रोल ना करें तो वो एंड स्टेज पे जाकर गुर्दों की ख़राबी की वजह बन जाती है। उसमें सबसे बड़ी बीमारी है शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ मेलाइटस, और दूसरी बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर। इसके बाद तीसरे नंबर पर कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने के बाद ये अद्वियात गुर्दों की ख़राबी यहाँ तक कि बिल्कुल रीनल फेलियर की वजह भी बन जाती है। इसमें दो किस्म की अद्वियात ज़्यादा हैं। नंबर एक, शुगर की बीमारी में इलाज के तौर पर इस्तेमाल होने वाली ग्लूकोफेज। नंबर दो, ऐसी अद्वियात जो जोड़ों के दर्द के मरीज़ जोड़ों के दर्द के लिए या जिस्मानी दर्दों को कम करने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम NSAIDs या नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। ये अद्वियात भी अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जाएँ तो गुर्दों की ख़राबी या रीनल फेलियर का बायस बन सकती हैं। नंबर चार, गुर्दों की ख़राबी की वजह है पानी का इंतहाई कम इस्तेमाल। कुछ लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे गुर्दे जो उनमें खुश्की हो जाती है, वो अपना फंक्शन सही तरीके से नहीं कर सकते और फिर आखिर ख़राब हो जाते हैं। नंबर पाँच, छालिया, गुटखा, मावा, पान, इनका बेदरग इस्तेमाल, ये भी गुर्दों की ख़राबी की वजह बनता है। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने ज़िक्र किया था कि कुछ बीमारियां हैं जिनको अगर कंट्रोल ना किया जाए तो वो गुर्दों की ख़राबी का बायस बनती हैं। उनमें सबसे बड़ी बीमारी है शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें हम आमतौर से डायबिटीज़ टाइप 2 जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। असल में शुगर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो जिस्म के हर हिस्से को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। अगर खून में शुगर की मकदार मुसलसल ज़्यादा रहे तो ये खून जिस्म के जिस जिस हिस्से से गुज़रेगा वहाँ पे खून की नालियों को ये डैमेज करता है, और खून की नालियाँ जब डैमेज हो जाती हैं तो वो तंग हो जाती हैं और वहाँ से खून की उतनी मकदार नहीं गुज़र पाती जितनी उस जिस्म के हिस्से को चाहिए होती है। तो लिहाजा वो जिस्म का हिस्सा खून की कमी का शिकार हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होने लगता है। इस तरीके से गुर्दे भी ख़राब होते हैं। नंबर दो, जब खून के अंदर शुगर की मकदार ज़्यादा होती है तो ये शुगर पेशाब में भी ज़्यादा खारिज होती है, और यूरिनरी सिस्टम में जिन हिस्सों में से पेशाब गुज़रता है वहाँ जब ज़्यादा शुगर वाला पेशाब गुज़रता है तो ये शुगर की ख़ास बात है कि शुगर जहाँ जहाँ से गुज़रती है वहाँ पे ये नुकसान करती है, डैमेज करती है। तो इस तरीके से भी हाई ब्लड शुगर जो है वो हमारे गुर्दों को डैमेज करता है। लिहाजा शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि अपनी शुगर को कंट्रोल रखें और ऐसे खाने मत खाएं जिनसे शुगर बढ़ती है। मोटापा भी शुगर की एक बहुत बड़ी वजह है, और मोटापे की बड़ी वजह कार्बोहाइड्रेट है। मैं पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुका हूँ। तो लिहाजा अगर आप अपने वज़न को कंट्रोल रखेंगे तो आप शुगर को भी कंट्रोल रख सकेंगे, और जब शुगर को कंट्रोल रखेंगे
तो गुर्दे की बीमारियों से भी अपने आप को महफूज रखेंगे। दूसरी बीमारी जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाई ब्लड प्रेशर। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है उनके गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर जब गुर्दे की खून की नालियों के ऊपर पड़ता है तो ये ज़्यादा प्रेशर खून की नालियों को डैमेज करता है और गुर्दों की ब्लड सप्लाई को पूरी तरह से मुतासिर करता है। इसलिए ऐसे मरीज़ जिनको बेशक शुगर नहीं है, सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर है और वो अपने हाई ब्लड प्रेशर की ज़्यादा परवाह नहीं करते, उनके गुर्दे भी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और उनके गुर्दे का फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है और बिलाखिर अगर वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना करें तो अक्सर मरीज़ रीनल फेलियर यानी गुर्दों की मुकम्मल ख़राबी की तरफ चले जाते हैं और फिर ज़िंदगी भर डायलिसिस पर अपना वो गुजारा करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की बड़ी वजह भी मोटापा है और मोटापे की बड़ी वजह कार्बोहाइड्रेट्स का बेदरक इस्तेमाल है। लिहाजा अगर अपने आप को मोटापे से बचाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे वो अद्वियात जो गुर्दों को ख़राब कर सकती हैं। इनमें काफ़ी सारी अद्वियात हैं। नंबर 1 दर्द की अद्वियात जिनको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, जिसमें ब्रूफेन, आर्टिफिन, न्योप्रोक्स, डाइक्लो वगैरह शामिल हैं। ये अद्वियात हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जोड़ों के दर्द के मरीज़ तो इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा आमतौर से लोग जिस्म के मामूली दर्दों के लिए भी इन अद्वियात का बहुत ज़्यादा बेदरक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अद्वियात जो हैं जब इनको लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी हमारे गुर्दों की ख़राबी और एंड पे रीनल फेलियर का बायस बन जाते हैं। नंबर 2 अद्वियात हैं डायरेटिक्स यानी पेशाब आवर अद्वियात। ये ऐसी अद्वियात हैं जो अक्सर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को, आँखों में काला पानी जिन लोगों को होता है उनको दी जाती हैं, या जिस्म के किसी हिस्से में सूजन आ जाए उसको कम करने के लिए, या हार्ट फेलियर्स के पेशेंट को ताकि उनके दिल के ऊपर वो ब्लड वॉल्यूम का प्रेशर कम हो, उनको दी जाती हैं। लेकिन लंबे अरसे तक इन अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो भी आपके गुर्दों के फेलियर का बायस बन सकता है। तीसरी अद्वियात हैं एसी इनहिबिटर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में। वैसे ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं लेकिन लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से ये गुर्दों को डैमेज कर सकती हैं। लेकिन जब भी ये अद्वियात इस्तेमाल की जाएँ यानी एसी इनहिबिटर्स, तो इनके साथ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स मसलन नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन वगैरह, टोब्रामाइसिन या एमिकासिन, इनका ज़्यादा इस्तेमाल भी गुर्दों को ख़राब करने का बायस बन सकता है। इसके अलावा एंटीवायरल मेडिसिन्स हैं जिसमें हेपेटाइटिस HIV की जो मेडिसिन हैं या हेपेटाइटिस की हैं जिसमें टेनोफोवर वगैरह, ये अद्वियात भी हैं, ये गुर्दों की ख़राबी का बायस बनती हैं। चौथी वजह जो हम डिस्कस करेंगे वो है पानी का इंतहाई कम इस्तेमाल। दोस्तों याद रखें, हमारे गुर्दे पानी की मदद से हमारे जिस्म के अंदर फासिद मादों को खारिज करते हैं। जितना पानी हम ज़्यादा पिएंगे फासिद मादे इतनी आसानी से इसके अंदर हल होंगे और पेशाब की सूरत में बड़ी आसानी से हमारे जिस्म से निकल जाएंगे। दरअसल गुर्दे हमारे जिस्म की अंदरूनी सफाई करते हैं या धुलाई करते हैं, तो अगर पानी कम होगा तो इनको धुलाई करने में मुश्किल होगी। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हमारे घर में कोई मासी काम करने आए और हम उसे कहें कि मासी एक गिलास पानी लें और आप हमारे कमरे को धो लें, तो वो बड़े तंज़िया अंदाज में आपसे कहेगी कि साहब एक गिलास पानी से मैं कैसे धोऊँ, बल्कि वो नाराज़ होगी। इसी तरीके से जब गुर्दों को पानी कम मिलता है तो वो ना सिर्फ ये अपना काम करने में मुतासिर होते हैं, अपना काम सही तरीके से कर नहीं सकते, बल्कि वो आपसे नाराज़ होते हैं और बाज़ दफ़ा वो बीमार हो जाते हैं। लिहाजा ज़्यादा पानी का इस्तेमाल जो है वो गुर्दों के फंक्शन को बेहतर करता है। पाँचवीं वजह जो है वो हमारे यहाँ है गुर्दों की ख़राबी की छालिया, गुटखा, मावा और दीगर नशावर अशियात। ये भी गुर्दों की ख़राबी की बहुत बड़ी वजह है। ये हमारे माशरे में बकसरत इस्तेमाल हो रही हैं और गवर्नमेंट की नाम नहाद पाबंदी के बावजूद लोग बेदरक इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह अशिया है, लेकिन फिर भी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते और इन अशिया को इस्तेमाल करके ख़ुद बीमारियां ख़रीद कर घर में लाते हैं। दोस्तों, आज हमने गुर्दों की ख़राबी की वजूहात को बारी बारी डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक मेरी बात समझ आ गई होगी
लिहाजा अगर आप अपने गुर्दों को महफूज रखना चाहते हैं, तो गुर्दे आपके जिस्म का वो इंतहाई कीमती हिस्सा हैं कि जिनके ख़राब होने के बाद आपकी ज़िंदगी इंतहाई ख़राब हो जाती है और मरीज़ सिर्फ़ और सिर्फ डायलिसिस के ऊपर, जो कि एक इंतहाई तकलीफ़ देह अमल होता है और बहुत ज़्यादा पैसे भी उस पर ख़र्च होते हैं, उस पर वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लिहाजा अगर आप इस अज़ाब से बचना चाहते हैं, इस बीमारी से बचना चाहते हैं, तो मैंने जो ख़राबी की वजूहात बताई हैं, उन वजूहात पर गौर फरमाइए और इन वजूहात से बचने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो, सेहतमंद हो, खूबसूरत हो। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, ख़ास तौर से शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में, जोड़ों के दर्दों के मरीज़ों में, ताकि वो अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल ना करें और कम से कम दवा और ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ के साथ अपनी बीमारी को कंट्रोल करें। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचें। आपका बहुत शुक्रिया।